never slow up, no I don't take shit, I got no रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस क्लास 6 पार्ट 4 और ये MCQ स्टेज ऑफ नॉलेज से बना रहा हूँ मैं। तो जो भी नए हैं आप मेरी वीडियो पर, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरी हर वीडियो को देखें। इसमें ज़्यादातर MCQs वो हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं, और टीचिंग के लिए क्लास 4 से क्लास 10 तक तमाम MCQs में वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आज हम जो क्लास 6 का चैप्टर है सेंस ऑर्गन, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQ है कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन। तो इंसान के 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जो 5 सेंसेस भी जिसे बोला जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। तो आई कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स। जो हमारी आंख होती है उसकी 3 लेयर्स भी इसे आप कह सकते हैं, 3 लेयर्स होती है, जिसका पहला है स्क्लेरोटिक, दूसरा है कोराइड और तीसरी रेटिना। स्क्लेरोटिक ये आउटर मोस्ट वाइट पार्ट होती है आपकी आंख का, तो ये प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट ऑफ द आई को। और उसके बाद दूसरे नंबर पे द कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द आइरिस एंड प्यूपिल। कलर पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरिस। ये MCQs इस तरह आ सकते हैं कि कलर पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड डैश। तो कलर पार्ट को हम आइरिस बोलते हैं। द डार्क होल ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। तो behind the pupil lies a lens which is attached to muscles. Choroid क्या होता है? Choroid is the middle layer of the eye. आंख की जो मिडल लेयर है उसका नाम है कोराइड। सबसे पहली लेयर का नाम स्क्लेरोटिक। कोराइड कलर इज ब्लैक। कोराइड का रंग स्याह होता है। द कोराइड इज फिल्ड विद ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट टू द आई। वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड कोराइड। रेटिना क्या होता है? रेटिना इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई को हम रेटिना बोलते हैं। और इमेज फॉर्म इन आई एट रेटिना। ये MCQs बार बार पास्ट पेपर में भी आया हुआ है कि इमेज आई के कौन से पार्ट पे बनती है, तो इमेज रेटिना के ऊपर बनती है। व्हेन लाइट कम फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट देन इट पास थ्रू रेटिना। कि जब किसी भी बैरूनी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो वो रेटिना से गुजरती है। बिहाइंड द रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो सिग्नल को हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं, तो फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये क्या चीज़ है। फिर मिसाल के तौर पे हम ग्लास को देखते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ग्लास से हमारी आइज़ के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर, रेटिना से गुजर के ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे सिग्नल को इसको ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो हमें ब्रेन बताता है कि हाँ जी ये ग्लास है, फिर हम उस चीज़ को पहचानते हैं। ए आई के बाद ईयर आ गया जी। ईयर जो आई की तरह, आँख की तरह हमारा जो कान है उस पे भी 3 पार्ट्स हैं उसके भी। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना एंड कैनाल, वेयर कैनाल इज द एंड द ईयर ड्रम स्टार्ट। जहाँ पे कैनाल का पार्ट है वो ख़त्म होता है तो वहाँ से ईयर ड्रम स्टार्ट होता है। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ओसिकल्स। The inner ear consists of 3 semicircular canals and a coiled structure called coccyla. Ear bones are the smallest bones of the body. ये भी MCQs आ सकते हैं। सबसे smallest bone कौन सी हैं? वो हैं ear bones. The inner ear also helps in maintaining the balance of the body. ये साथ आप देख सकते हैं। ये एक तरह पिक्चर भी आ सकती है कि ये पिक्चर किसकी है। तो ये सबसे पहले वाली पिक्चर जो है ये हमारे पास आई की पिक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आई है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ एयर है, और उसके बाद तीसरा टॉपिक है स्किन, जिल्द। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इंपॉर्टेंट MCQs के सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी का स्किन है। आउट द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ आवर बॉडी इज योर हैंड, लिप्स, फेस, नेक, टंग एंड फीट। तो ये तमाम हिस्से हमारे बॉडी के बहुत ही सेंसिटिव हिस्से हैं। स्किन हैज़ 2 मेन लेयर्स।
Epidermis. It is the outer layer of the skin and contain 3 layers of cells. Dermis. It is the lower layer of the skin which contain sweat and oil glands, blood vessels, fat and sensitive cells called receptors. आउटरमोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं और इसकी 3 लेयर्स होती हैं। उसकी पहली लेयर है जो उसके डर्मस बोलते हैं लोअर लेयर को। तो इसके अंदर पसीना जो ऑयल ग्लैंड्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, फैटी एसिड हैं या सेंसिटिव सेल्स हैं जिन्हें रिसेप्टर्स बोला जाता है, ये होते हैं। उसके आगे जी देयर आर अबाउट 100 टच रिसेप्टर्स इन ईच ऑफ योर फिंगर टिप्स। हमारी हर एक फिंगर टिप पर 100 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमें फील होता है। उसके बाद नोज़। नोज़ ओपन आउटसाइड थ्रू नॉस्ट्रिल्स। स्पेशल सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस नॉस्ट्रिल्स। इफ योर नोज इट एट्स इट बेस्ट यू कैन स्मेल द डिफरेंस बिटवीन 4000 to 10,000 स्मेल्स। कहते हैं कि अगर आपका नाक सही काम कर रहा है तो आप 4000 से लेकर 10,000 तक स्मेल्स को फील कर सकते हैं कि आप उनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि ये स्मेल जो है ये गुलाब के फूल की है, ये जो खुशबू है ये चमेली के फूल की है। ये देखें हमें मुख्तलिफ खुशबू आती है। जैसे हमें कोई घी की खुशबू है तो वो अलग होती है। तो इसी तरह जो हमारा नोज़ है वो उससे हम महसूस कर लेते हैं कि हाँ जी इस चीज़ की बू आ रही है या खुशबू आ रही है। तो ये हमारे नोज़ के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल सेल जिन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है, वो हमें इस चीज़ में मदद देते हैं। उसके बाद है टंग, जुबान। टंग हैज़ ग्रुप्स ऑफ सेंसरी सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। तो सेंसरी सेल्स होते हैं जुबान के अंदर जिसे हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। टंग बेस्ट टेस्ट ऑफ बिटर इन हिज लास्ट पार्ट। जो कड़वा टेस्ट है, ये टेस्ट लिखा हुआ टेस्ट होता है, तो कड़वा टेस्ट है वो जुबान के लास्ट हिस्से में हमें पता चलता है जी। साल्टी या नमकीन एंड स्वीट, मीठा इन फ्रंट ऑफ द टंग। जो और मीठा है मतलब अगर हम देखें अगर कोई मीठा चखता है तो वो अपनी ज़ुबान के फ्रंट वाले हिस्से पर कोई भी चीज़ को, सालन अगर कोई पका रहा है तो वो नमक चख रहा है तो वो फ्रंट वाले हिस्से पर ज़रा सा चखता है तो हमें पता चल जाता है ये चीज़ क्या मीठी है या नमकीन है। तो ये टंग के फ्रंट पार्ट जो है वो इसका टेस्ट करता है। और इसी तरह सोर टेस्ट जो होते हैं साइड्स ऑफ दी टंग, जो ज़ुबान है उसकी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो सोर टेस्ट को पहचानती हैं। We have almost 10,000 tastes inside our mouth, even on the roofs of our mouth. कहते हैं हमारे जो ज़ुबान है हमारे मुंह के अंदर 10,000 तक जायके वो टेस्ट जो है उनको पहचान सकते हैं। ये जी क्यों कौन सी चीज़ है ये। अगर एक बंदा आँख बंद करके भी किसी नमक को अगर चख लेता है तो उसे पता लग जाता है मैंने ये नमक जो है वो चखा है। तो इसलिए ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमें मदद देते हैं। उसके बाद MCQs हैं इनमें से। वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुलाई ड्यू टू सेंस ऑर्गन, कि सेंस ऑर्गन की मदद से हम मुख्तलिफ जो भी स्टिमुलाई हैं उनको सेंस करते हैं। इन दी आई सेंसरी सेल्स आर लोकेटेड ऑन, आँख के अंदर जो सेंसरी सेल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो वो रेटिना के अंदर होते हैं। जो सेंसरी सेल्स वो रेटिना पे जैसे ही आकर लाइट किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर लगती है तो सेंसरी सेल्स मैसेज को लेकर दिमाग को जाते हैं और दिमाग से हमें वापस मैसेज देता है कि हाँ जी ये चीज़ फलानी चीज़ है, ये वाली चीज़ है। तो हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं। द ऑप्टिक नर्व्स बिहाइंड द रेटिना टेक सिग्नल्स टू द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व्स जो रेटिना के बिहाइंड हैं वो लेके जाते हैं सेंसरी सेल्स से सिग्नल को दिमाग तक। हेयरिंग इज हेल्प बाय, हेयरिंग हम जो सुनते हैं वो किस की मदद से सुनते हैं जी, ऑडिटरी नर्व की मदद से। स्वीट टेस्ट बर्ड्स लाइक एट द डैश ऑफ द टंग, ये भी आपने देखा जी। स्वीट टेस्ट बर्ड जो है वो टिप ऑफ द टंग पर लाई करते हैं। और ये NTS PST 24/11/2019 2.5 बजे वाले पेपर में MCQs आया हुआ है। उसके बाद अगला MCQs है द डैश आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो सबसे
कम्प्लेक्स पेचीदा सेंस ऑर्गन कौन से हैं? ये आइज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द विंडो ऑफ द ब्रेन? किसको दिमाग की खिड़की समझा जाता है? तो ये जो हमारी आंखें हैं, आइज हैं, इनको दिमाग की खिड़की बोला जाता है। विजुअल स्टिमुलस फ्रॉम आइज इज कैरिड टू द ब्रेन बाय, ये NTS PST 2015 वाले पेपर में आया हुआ है कि जो कोई भी चीज़ हम देखते हैं उसको दिमाग तक कौन सी चीज़ लेके जाती है? तो ये ऑप्टिक नर्व्स हैं जो इस मैसेज को दिमाग तक लेकर जाती हैं। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ डैश कोट्स, तो कोट्स भी होता है, ये लेयर्स भी आ सकती हैं। तो ह्यूमन आई NTS PST 24/11/2019 ढाई बजे वाले पेपर में आए हुए, तो ह्यूमन आई के 3 कोट्स या 3 लेयर्स होती हैं। व्हाट इज सेक्लिया? तो सेक्लिया क्या है जी? ये वाइट पार्ट ऑफ द आई, आंख का जो सफेद हिस्सा होता है उसे सेक्लिया बोलते हैं। सॉरी, सेक्लीरा। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ आई विच इज इन्वॉल्व इन फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना? कौन सा आंख का हिस्सा है जो मदद देता है कि जो लाइट है, रोशनी है, उसको रेटिना के ऊपर फोकस किया जाए? तो वो कॉर्निया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म और रेटिना इज, जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, PST पेपर 6 2016 में आया हुआ है जी। जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड होती है और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। आइरिस इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द आई बाल? आइरिस कौन सी लेयर में पाया जाता है आई बाल की? तो ये वेस्कुलर ट्यूनिक में पाया जाता है। नेम द पार्ट ऑफ आई विच प्रोड्यूस एक्वस फ्लूइड दैट फिल्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। तो कौन सी आई का हिस्सा है, जिस आंख का कौन सा एक हिस्सा है जिसके अंदर एक्वस फ्लूइड होता है जो फिल करता है फ्रंट पार्ट ऑफ आई को? तो ये इसका नाम है सिलरी बॉडी। सेंस ऑफ स्मेल डिक्रीज विद, तो जो स्मेल की सेंस है वो कम कब हो जाती है? PST पेपर पास पेपर में आया हुआ है जी। तो इंक्रीज इन एज, जैसी उम्र ज़्यादा हो तो जो सेंस आर्गन है वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, मतलब कि जिस तरह ये स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल है, ये भी डिक्रीज़ हो जाती है जैसे एज बढ़ती है। अक्सर लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें इसी तरह आंखों का मसला हो जाता है, नज़र का मसला हो जाता है और सुनाई कम देता है। तो एज के साथ साथ ये सेंस ऑर्गन है ये डिक्रीज़ होते जाते हैं। अगला MCQ है, कन्वर्जन ऑफ वाइब्रेशंस इनटू कंप्रेस्ड वेव टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर? इंसानी कान के कौन से हिस्से में जो वाइब्रेशंस हैं उनको कंप्रेस्ड वेव में तब्दील किया जाता है? तो ये है इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है वाइब्रेशंस को कंप्रेस्ड वेव में तब्दील करता है और वो फिर मैसेज दिमाग तक लेकर जाती हैं, उसकी जो नर्व्स होती हैं। नेम द टिनी बोन्स ऑफ द मिडल ईयर विच कन्वर्ट साउंड इनटू वाइब्रेशन। तो मिडल ईयर की टिनी छोटी सी जो हड्डी है तो उसका नाम क्या है जो कन्वर्ट करती है साउंड को वाइब्रेशन में? तो ये उसका नाम है स्टेपिस। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन डज ह्यूमन हैव? स्किन की कितनी लेयर होती है इंसान के अंदर? तो स्किन की 3 लेयर होती हैं। स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर स्पर्म सेल। तो सबसे छोटे लिए इंसानी जो बॉडी में वो स्पर्म सेल होते हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल हैं ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म सेल। द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज, हमारी बॉडी को का कंट्रोल रूम क्या है? तमाम बॉडी को कंट्रोल क्या करता है? तो ये हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग ये कंट्रोल रूम है। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई इज, सबसे सेंसिटिव हिस्सा हमारी आई का क्या है? लेंस। तो 150 MCQ, अ डम्ब बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, ही और शी आल्सो हैज़ नो डैश। तो एक जो गूंगा है वो बताइशी, अगर गूंगा है बच्चा है कोई तो वो बोल नहीं सकता, तो उसके साथ साथ उसमें और क्या मसला होता है जी? क्या होता है? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट। तो उसका जो एक डम्ब है उसका सेंस ऑफ हियरिंग का भी मसला होता है कि वो सुन भी नहीं सकता। तो
पैदाइशी अगर गूंगा बच्चा है तो वो अगर बोल नहीं सकता तो साथ ही वो सुन भी नहीं सकता। इसके साथ हमारे पार्ट 4 में 150 MCQ मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ मज़ीद जो आगे MCQs है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.